हम बात कर रहे थे कोचेस के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से। अब थोड़ी सी बात करते हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के हवाले से। कैसे देखते हैं मोहम्मद रिजवान, जिस तरह हारिस ने 17 इनिंग्स में उन्होंने उनका हाईएस्ट 41 था, उन्होंने फिर 100 कर दिए। अब हारिस जो है, लोग कहते हैं ठीक है 100 होता है चाहे किसी भी कमजोर बॉलिंग के खिलाफ हो, लेकिन अब आप रिजवान का फ्यूचर क्या देखते हैं? क्योंकि पीएसएल में रिजवान जो थे वो ओपन से नीचे नहीं आए और ओपनर आपके पास फखर जमान है, साहबजादा फरहान है, साइम अयूब है, तो उस सूरत में आप रिजवान का मुस्तकबिल कैसे? जी हाँ, नहीं मैं समझता हूँ कि मिर्जा इस पे मुझको ही नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों को हैरत हुई कि रिजवान ने जब अपने लिए ओपनिंग स्लॉट चूज किया तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर इस ओपनिंग के उससे क्या दिलचस्पी है इन लोगों को कि हर हाल में ओपन ही करना है। ज्यादा गेंदें खेलने को मिलती है ना, आप शुरू में जाएंगे। एक जमाने में बाबर भी अपने डिसीजन पे ही अपनी मर्जी से ओपन आ गए थे, में वन डाउन हुए, फिर वन डाउन आ गए, दीवार पड़ा। तो जी हाँ बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये बड़ा जरूरी है कि रिजवान को अपना स्पॉट मुतय्यन करना। वो विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर टीम में आए थे और हमेशा 6 या 7 नंबर पे खेलते थे। मुझे याद है न्यूजीलैंड में जो टेस्ट सीरीज थी उसमें मुसलसल 7वें नंबर पे आते रहे, तो ये बड़ा जरूरी है। लेकिन अचानक अपनी मर्जी से एक टीम की पोजीशन सेट कर देना और चेंज कर देना, तो ये मैं रिजवान को बहुत अच्छा कॉम्पिटेंट खिलाड़ी मानता हूँ। लेकिन आपको याद है 2023 में जब पाकिस्तानी टीम वहां गई थी न्यूजीलैंड के दौरे पर, 2024 में गालिबन, तो वहां रिजवान ने जब कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाहीन आफरीदी कप्तान थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी मेरी तो पोजीशन आप क्या पूछ रहे हैं। मतलब उनकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि ही वाज इंटरेस्टेड इन ओपनिंग द इनिंग्स। ये समझ में नहीं आता कि वो अट्रैक्शन, और जैसे आपने कहा अगर पाकिस्तान के पास कोई कॉम्पिटेंट ओपनर ना होते तो मैं समझता कि भाई वो शायद वो उसको कर रहे, लेकिन फखर जमान, साइम अयूब और अब तो साहिबजादा फरहान जैसे प्रोलिफिक और बेहतरीन ओपनर मौजूद हैं, उनके होते हुए उस पर इंसिस्ट करना कि ओपनर आने पे, तो जाहिर है फिर उस वक्त तो आपका स्पॉट मुश्किल में आएगा, वो पोजीशन मुश्किल में आएगी, क्योंकि हारिस भी बेहतर खेल रहे हैं। हालांकि मैं जाती तौर पे अगर कहूं तो हारिस पे अभी तक मुझे वो यकीन नहीं है, क्योंकि वो अच्छी टीमों के खिलाफ जब आएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन इन्होंने सेकंड विकेट कीपर के तौर पर ये रोहेल नजीर का नाम, इन्होंने लोग कह रहे हैं रोहेल नजीर को जो इस्लामाबाद के हैं उनको लिया जाएगा। हसीबुल्लाह कहाँ चला गया? उसको तो न्यूजीलैंड के दौरे पे भी ले गए, उसको खिलाते थे, बाहर करते, ओपनर था, 6-7 पे ऑस्ट्रेलिया भी गया। आप नहीं समझते कि फिर इस तरीके से लड़के को रोलिंग स्टोन बनाएंगे तो फिर कैसे काम चले? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हसीबुल्लाह का चांस, बल्कि मैं समझता हूँ कि वाइट बॉल क्रिकेट में तो रोहित नजीर से भी आगे है, क्योंकि रोहित नजीर जो है वो बाकी 3 डे क्रिकेट में और 4 डे क्रिकेट में बहुत अच्छे कप्तान रहे, बहुत अच्छी, बिल्कुल सेंचुरी बनाई उन्होंने, 3 सेंचुरी बनाई इंग्लैंड में, तो उस लिहाज से। लेकिन उनको भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने लेट कर दिया, यानी रोहित नजीर का नाम ही हमको 4-5 साल से सुन रहे हैं, लेकिन वो टीम में अभी तक नहीं आ सकते। जी हाँ, तो ये मैं समझता हूँ हसीबुल्लाह बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है और बड़ा जरी खिलाड़ी है। मैं समझता हूँ कि उससे आज से हसीबुल्लाह का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल ये समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रिशाद साहब, वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का। आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब की, और फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान के असाइनमेंट्स हैं उनमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम माइक हैसन की कोचिंग में किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।